नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पशु परिषद भर्ती के अंतर्गत भेड़ की नस्लों के बारे में। हम भाग बी की आज बात करने वाले हैं। भाग ए की क्लास आपको सुबह मिल गई होगी, जिसके अंतर्गत आज हमने धातु, अधातु और उपधातु की बात की थी। तो आज भाग बी के अंतर्गत हम भेड़ की नस्लों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको पूरी क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पशु परिसर भर्ती की जितनी भी क्लास होने वाली है वो सभी समय पर मिलती रहे, बिल्कुल फ्री। हम निःशुल्क ऑनलाइन बैच शुरू कर चुके हैं और सारी क्लास आपको पूर्ण रूप से यूट्यूब पर उपलब्ध करा दी जाएगी, वो भी नोट्स पैटर्न पर आपको ये क्लास मिलेगी। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज पशु परिषद भर्ती 2023 भेड़ की प्रमुख नस्लों के बारे में। देखिए, कुछ मुख्य मुख्य बातें भेड़ की, वो देखिए, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लूँ इसको, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भेड़ों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा नंबर आता है, तो चौथा नंबर आता है। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, अविका नगर मालपुर टोक में स्थापित की गई। कब, 1962 में स्थापित की गई थी। ठीक है। इसके अलावा ये संस्थान भेड़ के अलावा खरगोश पालन एवं अनुसंधान का कार्य भी करती हैं। ये मुख्य मुख्य फैक्ट हैं जिनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट करो, साथ सीधा सवाल आ सकता है कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड किस जिले में है, तो जोधपुर जिले के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, बिल्कुल निश्चित रहें। आपको हम ट्रिक के माध्यम अभी ट्रिक बताएंगे लास्ट में, ताकि आपको भेड़ों की जितनी भी नस्ल है वह सभी अच्छी तरह से याद हो जाए। आगे चलते हैं। तो देखिए, एक ये हमने बात कर ली है कि भेड़ों की संख्या राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान कहाँ पे, अविका नगर मालपुर टोक में 1962 में स्थापित की गई थी। इसके अलावा खरगोश पालन एवं अनुसंधान का कार्य भी करती है। संस्था द्वारा खरगोश की अब कौन कौन सी प्रजातियां नस्लें हैं, देखिए, सोवियत सिंचला, न्यूजीलैंड वाइट जाइंट, ग्रे जाइंट एवं ब्लैक ब्राउन नस्लों को पालने का प्रशिक्षण दिया जाता है। देखो, कब कब ये सवाल पूछे गए थे, तो RS 1992, 98 सेकेंड ग्रेड साइंस के अंतर्गत 2010 और पुस्तक ग्रेड थर्ड 2020 के अंतर्गत इसमें से सवाल पूछा गया था। इसलिए ये अति महत्वपूर्ण हो सकता। आगे, भेड़ बकरियों के रेवड़ को क्या कहता था, झुंड को रेवड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवड़ या फिर एवड़ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छा से याद रखना। भेड़ प्रजनन के अंदर कहाँ पर है, फतेहपुर सीकर व बांकलिया नागौर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे है, जोधपुर में स्थित है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थित है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में स्थित है। इंपॉर्टेंट करो साथियों, सीधा सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। ये जितने फैक्ट हैं उन फैक्ट की बात हमने यहाँ पर की है। अब हम बात करेंगे एक एक भेड़ की नस्ल के बारे में, कि जिले में वो पाई जाती है और उसकी क्या क्या विशेषता है। तो देखिए आगे, पहले भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं। तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो भेड़ की नस्ल है वो है चौकला। ठीक है ना, जो कि शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है ना, तो भेड़ की नस्ल चौकला संबंधित जिले, किस जिले में पाई जाएगी, ये झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, जयपुर, नागौर, इन सभी जिलों में आपको इस नस्ल की भेड़ देखने को मिलेगी। इसका विशेष वितरण देखें तो इसको भारतीय क्या कहते हैं, मेरिनो कहते हैं। LDC 2011 और LSA 2018 में ये सवाल पूछा गया था। साथ ही इसकी ऊन होती है वो सर्वोत्तम मानी जाती है, किसकी, चौकला भेड़ की। ठीक है, इसका विशेष वितरण यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद है मालपुरी जयपुर, टोक, बूंदी और भीलवाड़ा जिलों में आपको देखने को मिलेगी। इसकी ऊन मोटी होती है। ध्यान रखना, किस भेड़ की ऊन मोटी होती है, तो मोटी ऊन किसकी होती है, मालपुरी जो भेड़ है उसकी ऊन होगी वो मोटी होती है। फिर अगली नस्ल है सोनारी। क्या है, सोनारी। यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ 4 जिलों में देखने को मिलती है। और इसका उपनाम है वो है सनोथर। क्या है, और ऊन भी इसकी क्या होती है, मोटी होती है।
अगला सवाल, मारवाड़ी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, ठीक है नहीं, राज्य में सबसे ज़्यादा जो भेड़ पाई जाती है 50% ज़्यादा दिया हुआ है। देखो यहाँ पे राज्य की 50% भेड़ें वो होती हैं मारवाड़ी नस्ल की, जो कि राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर संभाग में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। देखिए जिले जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, सिरोही, पाली, इसके अलावा बालोतरा, अभी बालोतरा भी जिला बन गया, ठीक है ना, तो बालोतरा के अंतर्गत भी ये नस्ल पाई जाएगी। जालोर के अंतर्गत नया जिला बना छाछोर, क्या बना है, छाछोर, तो वहाँ पर भी ये नस्ल पाई जाती हैं, ठीक है ना। और ये राज्य की 50% भेड़ें, ठीक है ना, और रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी अधिक होती है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि किस भेड़ की नस्ल की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, वो होती है मारवाड़ी भैंस। कौन सी, मारवाड़ी भैंस, सॉरी मारवाड़ी भेड़, ठीक है ना, थोड़ी गड़बड़ होगी, मारवाड़ी भेड़ की बात कर रहे हैं, नौ की भैंस, ओके। तो 4 नस्लों की बात हमने की है, चौकला, मालपुरी, सोनारी और मारवाड़ी। अगले नस्ल की बात करते हैं, देखो वो है नाली। कौन सी है, नाली। यह मुख्य रूप से गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में पाई जाती है, ठीक है। 4 जिलों में ऊन मोटी, घनी व लंबे रेशे वाली ऊन होती हैं, ठीक है। इसका विशेष वितरण यहाँ पर दिया गया है। साथियों, इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली नस्ल है वह है पुंगल। क्या है, पुंगल। तो पुंगल नस्ल है वो बीकानेर, जैसलमेर और नागौर जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। मध्यम गुणवत्ता वाली ऊन ने LDC 2011 में इसका सवाल पूछा गया था। आगे चलते हैं, देखते हैं मगरा। कौन सी, मगरा एक नस्ल है। मगरा नस्ल कहाँ पाई जाएगी, बीकानेर, जैसलमेर और नागौर, ये भी यहाँ पाई जाती है। लेकिन इसका जो विशेष वितरण है वो है बीकानेरी चौकला, ठीक है। सीधा सवाल पूछा जाता है साथियों कि बीकानेरी चौकला के नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है, वह है मगरा, ठीक है ना। यदि साथी कोई चौकला ऑप्शन में देखेगा तो उसको ही टिक कर लेगा, लेकिन इसकी जो राइट आंसर होगा वो होगा मगरा। LDC 2011 और पुलिस 2011 के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था कि बीकानेर चौकला के नाम से किस भेड़ की नस्ल को जाना जाता है, वो है मगरा, ठीक है ना। अब 8वीं है वो है जैसलमेरी। कौन सी, जैसलमेरी। जैसे कि जैसलमेरी है तो मुख्य रूप जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में ये पाई जाती हैं, ठीक है ना। और देखिए अधिक ऊन देती, क्या देती है, अधिक ऊन, ठीक है, यानी जैसलमेरी नस्ल की भेड़ होगी उससे ज़्यादा ऊन प्राप्त की जाती है। ये उद्योग परीक्षण 2018 के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था कि किस भेड़ की नस्ल द्वारा अधिक ऊन प्राप्त किया जाता है, वो है जैसलमेरी। कौन सी है, जैसलमेरी, ठीक है साथियों। तो कुल 8 नस्लों की हमने बात की है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, वापस एक बार देखिए, चौकला भेड़, मालपुरी, सोनारी, मारवाड़ी, नाली, पुंगल, मगरा और जैसलमेरी, यानी 8 मुख्य जो नस्लें थी भेड़ की, उनकी बात हमने कर ली की है। अब हम एक ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आपकी जितनी भेड़ है उन सबके नाम याद, नस्ल याद हो जाएगी। देखिए ट्रिक का नाम है, देखो ट्रिक क्या है, मामा बाद में सोना, मामा बाद में सोना, सो के पूंजे। देखो एक लाइन याद करनी, इसके अंदर भेड़ की जितनी नस्लें सब याद हो जाएगी। मामा बाद में सोना, मामा है वो बाद में सोना, सो के पुंजे। देखो माँ से क्या हो गया, मारवाड़ी नस्ल। कौन सी, मारवाड़ी। फिर माँ 2 बार है तो एक तो मालपुरी, एक तो मारवाड़ी, एक मालपुरी। आगे देखिए बाद में, बाद से क्या होगा, बुगड़ी, म से मगरा। ये सभी भेड़ की नस्लें, किसकी नस्लें ये सभी भेड़ की नस्लें हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद सो से सोनारी, सोना है नहीं, ना से नाली, सो से सोनारी हो गया, ना से नाली हो गया। इसके अलावा देखो सो से सौकला, ठीक है ना, खे से खेरी, खे से खेरी, ठीक है ना। तो ये 5-6 जितनी भी नस्लें थी भेड़ की, उनकी बात हमने यहाँ पर की है। ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास हमने यहाँ पर किया है। तो साथियों ये थी अपनी भेड़ की प्रमुख नस्लें जिसके बारे में हमने बात की है। इसके अलावा गाय की प्रमुख नस्लों के बारे में, भैंस की प्रमुख नस्लों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो क्लास आपने नहीं देखी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी क्लास उपलब्ध हैं। भाग अ और भाग ब की जितनी भी क्लास हैं पशु परिषद की, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री करवाई जा रही है। साथ ही बहुत जल्द टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हम, जो कि बिल्कुल MCQ होगी और बिल्कुल फ्री होगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF अपलोड कर दी जाएगी। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर पूर्ण रूप से निःशुल्क यानी बिल्कुल फ्री आपको MCQ टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।